Dear students, I welcome you in our educational channel मैकेनिकल पंडित। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, लास्ट वीडियो यदि आपने देखा हो तो उसमें हम लोगों ने बात किया था मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की। ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है और इसमें हमने इसका इक्वेशन भी डेराइव करके बताया था। इसका इक्वेशन चूँकि 3 मास है तो 3 मास के लिए हमारा इक्वेशन जो है ये कुछ हमने इक्वेशन डिस्कस किया था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये तीनों इक्वेशन फॉर द फर्स्ट मास फॉर दिस मास यू कैन सी हियर you can see equation for the first mass m1 x1 dot plus k1 x1 plus k2 for this k2 x1 minus x2 equal to 0, and for m2 x2 double dot minus k2 x1 minus x2 plus k3 x2 minus x3 for mass 3 m3 x3 double dot plus k3 x3 minus x2 equal to 0. Further, this can be solved from the matrix method. There is one more important methods or term that are widely used in multi degree of freedom system that we will discuss here, that is called influence coefficient. Basically, influence coefficient, when in case of beam, suppose this is the beam is also treated as a spring material, it has stiffness. अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एक कॉन्सेप्ट था, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हर पॉइंट का यहाँ पे कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा फॉर दी मोशन। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज I एंड दिस इज दी J। अब इसको कॉन्सेप्ट समझिएगा कि लोड जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ तो डिफ्लेक्शन होगा ही होगा। सपोज कीजिए कि J नहीं है 1 मिनट के लिए, सिर्फ I पे लोड लगाएंगे तो ये कुछ डिफ्लेक्शन इस तरह से होगा आपका, और J पे भी लोड लगाएंगे जब I नहीं है उस समय भी डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो क्या I पे लोड लगाएंगे, इस पॉइंट पे लोड लगाएंगे तो क्या यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होगा, या यहाँ लगाएंगे तो क्या यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होगा? दैट मीन्स नोट दिस 2 पॉइंट आर independent, they are dependent on each other. That means the equation of motion of several degree of freedom system can be expressed in terms of influence coefficient instead of matrix form. जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इस इक्वेशन को, इस मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। उसका एक दूसरा मेथड है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट, जिसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से एक बार बता रहे हैं कि एक बीम है, जब इसके ऊपर आप लोड लगाएंगे ये J नहीं है लेकिन J पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होगा। उसी तरह से आप भले ही I पे लोड नहीं लगाइए, इस लोड को हम यहाँ से हटा देते हैं, लेकिन J पे जब आप लोड लगाएंगे तो I पे डिफ्लेक्शन होगा। दैट मीन्स कि द इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट AIJ, this is indicated by AIJ, is defined as the static deflection at point I because of unit load at point J. I पे जो डिफ्लेक्शन हुआ ड्यू टू J और J पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन हुआ ड्यू टू लोड अप्लाइड, यूनिट लोड अप्लाइड एट I इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। तो सिमिलरली AIJ हम क्या लिख सकते हैं? AIJ दैट मीन्स कि द लोड अप्लाइड एट J, दैट मीन्स deflection at I point due to load applied on at J, unit load applied at J. Similarly, I can write here AJI, that means deflection at
point J due to unit load applied at I. This is called influence coefficient. Now, according to Maxwell reciprocal theorem, Maxwell reciprocal theorem, Aij equal to Aji. That means A12 equal to A21, or we can write A13 equal to A31 etc. and so on. That means if a system has several degree of freedom, if a system made of several points by and acting several forces and respective deflection, that means force F पॉइंट्स 1 2 3, यहाँ पे बहुत सारा हम पॉइंट ले लिए, 1 2 3 फोर्स लगा रहे हैं. मान लीजिए 1 पे F1 2 3 4, इस तरह से बहुत सारा n नंबर ऑफ पॉइंट्स हम ले लिए, इस तरह से n. उसी तरह फोर्स भी क्या होगा, F1 2 पे F2 3 पे F3 एंड सो ऑन, यहाँ पे Fn. एंड डिफ्लेक्शन कितना हो गया यहाँ पे आपका x1 x2 x3 एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा xn. तो वी कैन राइट हियर इक्वेशन फॉर द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इक्वेशन x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना A11 F1 डिस्प्लेसमेंट एट 1. अब यहाँ पे A11 दैट मीन्स इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट, दैट मीन्स कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू फोर्स 1. उसी तरह से यहाँ पे A1 टू F2 दैट मीन्स डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू लोड अप्लाइड एट 2. उसी तरह से A1 3 F3 एंड सो ऑन, यहाँ पे A1 N और Fn जाएगा. ठीक है. उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं x2 के लिए A21 डिफ्लेक्शन एट 2 ड्यू टू लोड अप्लाइड एट 1 F1 प्लस उसी तरह से यहाँ पे A22 F2 प्लस A23 और F3 एंड सो ऑन A2N और क्या हो जाएगा Fn. द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वेशन, the general expression of equation can be written here. यहाँ ध्यान दीजिए, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वेशन कैन बी रिटन हियर एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा an1 f1 प्लस an2 f2 प्लस an3 f3 प्लस एंड सो ऑन an fn. इस तरह से ये इक्वेशन बन सकता है फॉर this is the general equation that you can write for the multi degree of freedom taking influence coefficient method for any principal mode of vibration the amplitude of various masses m1 m2 and so on mn can be expressed as, जो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है अपना x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी. उसी तरह से x2 क्या हो जाएगा आपका a2 साइन ओमेगा टी एंड सो ऑन. इसी तरह से जाएगा क्या xn इक्वल टू an साइन ओमेगा टी. बट द इनर्शिया फोर्स F1
नाउ इनर्शिया फोर्स, ये क्या निकाल लिया हम, x1 डिस्प्लेसमेंट, जो ऑलरेडी हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी ये इक्वेशन लेते थे, ध्यान हो तो। अब यहाँ पे इनर्शिया फोर्स क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स F1 एट एनी पॉइंट, क्या हम लिख सकते हैं, F1 इक्वल टू माइनस M1 x1 डबल डॉट, या इसी को x1 का इक्वेशन आपको मालूम है यहाँ पे, तो इसको हम x1 डॉट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे x1 डॉट निकाल लेंगे क्या, A1 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और x1 डबल डॉट क्या निकल जाएगा अपना, माइनस A1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, या माइनस A1 साइन ओमेगा टी तो है ही, तो इसको ओमेगा स्क्वायर x1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 ओमेगा स्क्वायर A1 साइन ओमेगा टी। उसी तरह से F2 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब हम लिखें M2 ओमेगा स्क्वायर A2 साइन ओमेगा टी एंड सो ऑन लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ F1 F2, क्योंकि जो हमारा जनरल इक्वेशन है उसमें क्या है, F1 F2 F3 ये सब है, तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू और इस F1 का X और F का वैल्यू हम इस इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो है हमारा जो बना था इक्वेशन नंबर 1, उसमें हम इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रखेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी आपका इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन, यहाँ देखिए x1 x2 ये सब रखे हैं, उसी तरह x3 और फाइनली xn रखे थे जनरल एक्सप्रेशन। तो अब वही इक्वेशन हम यहाँ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने x1 x2 ये सब का वैल्यू निकाल लिए, f1 f2 का वैल्यू निकाल लिए, तो क्या हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अब x1 की हम क्यों लिखें, x1 a1 f1 को जगह पे ये हमारा a1 1 f1 ये सब जो था, यहाँ पे अब हम डायरेक्ट x1 का इक्वेशन रख रहे हैं। ये देखिए यहाँ से x1 का और ये f1 का इक्वेशन यहाँ पे हम रख रहे हैं, तो हमारा टर्म क्या बन जाएगा, यहाँ पे a1 साइन ओमेगा टी इक्वल टू A11 M1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस A12 M2 ओमेगा स्क्वायर A2 साइन ओमेगा टी। इसी तरह से ये चलते जाएगा। इसी तरह से हम x2 वाले के जगह पे लिख सकते हैं क्या, A2 साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A21 M1 ओमेगा स्क्वायर A1 साइन ओमेगा टी। A2 के जगह पे यहाँ भी आपका ध्यान दीजिए A1 छूट गया है, A1 ठीक है। उसी तरह से प्लस A22 M2 ओमेगा स्क्वायर A2 साइन ओमेगा टी। इसी तरह से हम A3 का भी लिख सकते हैं, A3 साइन ओमेगा टी A31 M3, यहाँ ध्यान दीजिए सॉरी M1 ओमेगा स्क्वायर A1 साइन ओमेगा टी प्लस A32 एंड सो ऑन, फिर A33 आएगा। इस तरह से ये चलते जाएगा। नाउ रीअरेंजिंग ऑल दिस इक्वेशन what we can write here, rearranging the above equation, we can write in terms of A1 A2 etc. A11 M1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इंटू A1। ध्यान दीजिए हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, जस्ट इसको कॉमन ले लिया है, इसको इधर ले लिए तो A1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। सिमिलरली प्लस A12 M2 इसको हमने इधर ले लिया है, तो A12 M2 ओमेगा स्क्वायर A2 प्लस एंड सो ऑन जाएगा
लास्ट में क्या आएगा आपका A1n mn ओमेगा स्क्वायर an इक्वल टू 0. That will be further one equation. Similarly, A2 can be shifted here. Just I am writing one more equation to make your concept very much clear. A21 m1 ओमेगा स्क्वायर A1 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे ये A2 आपका क्या हो जाएगा, इस A2 के साथ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A22, यहाँ पे A22 है, देख लीजिए यहाँ पे A22, तो A22 m2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि A2 यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे, A2 प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से चलते जाएगा. और लास्ट में क्या आएगा A22 mn ओमेगा स्क्वायर an इक्वल टू 0. तो दिस इज योर इक्वेशन. General expression of the equation can be written here. General expression क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने जनरल एक्सप्रेशन लिखा था, यहाँ पे हमने जनरल एक्सप्रेशन लिखा था, ध्यान दीजिए, यहाँ जनरल एक्सप्रेशन जिस तरह से लिखे थे यही इक्वेशन हम उसमें भी लिख सकते हैं. यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, so general expression will be just an1 m1 omega square a1 plus an2 m2 omega square a2 plus and so on, क्या चले जाएगा आपका mn ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इंटू an इक्वल टू 0. क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि A1 माइनस में गया है, एक एक इक्वेशन जो है यहाँ पे A1 है, तो A1 इधर जाएगा तो A1 के साथ ये कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 के साथ कॉमन होगा, ये 3 के साथ कॉमन होगा, तो सब डिफरेंट इक्वेशन इस तरह से आपके बन जाएंगे. तो ये क्या हो गया आपका जनरल इक्वेशन हो गया. दिस इज द जनरल इक्वेशन. Now this can be solved with the help of matrix method. This can be solved with the, if the determinant of the above equation, if the determinant of above equation is equated to 0, it gives the frequency equation. It gives frequency equation in matrix form. This can be written as x1 x2 and so on xn equal to a11 a12 a13 and so on a1n. Similarly A21 A22 A23 and so on A2n. Similarly the whole equation can be written here an1 an2 and so on an equal to multiplied by f1, its coefficient is f1 f2 and last one is fn. So this is the determinant equation in short form. This can be written here, as, in short this can be written as x equal to a into f. This is called matrix form and this A is called flexibility matrix. Mind it, this is called flexibility matrix. This is very important. This term A is called flexibility matrix. So we have derived here equation for force equation. The force equation can be further written as, just
the forces can also be written as F1 K1 1 x1 plus K12 x2 plus K3 K13 x3 एंड सो ऑन। उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, F2 के लिए लिख सकते हैं K21 x1 प्लस K22 x2 प्लस K23 x3 एंड सो ऑन। उसी तरह से हम F3 के लिए लिख सकते हैं दिस कैन अबव इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड इन दी मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दी अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, F1 F2 F3 एंड सो ऑन क्या हो जाएगा, Fn इक्वल टू क्या हो जाएगा, K11 K12 K13 एंड सो ऑन। उसी तरह से यहाँ पे K21 K22 K23 एंड सो ऑन इधर चलते जाएगा। उसी तरह से लास्ट में क्या आ जाएगा आपका Kn1 Kn2 एंड सो ऑन Knn और मल्टीप्लाइड बाई x1 x2 एंड सो ऑन xn। दिस इक्वेशन कैन बी फर्दर रिटन एज f इक्वल टू k into x। See this equation very carefully. Here x is called a stiffness matrix. It's called a stiffness matrix. तो यहाँ पे हम लोग दो टर्म देखे हैं, वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जहाँ पे इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट आता है, और यहाँ ध्यान दीजिए फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जहाँ पे इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट आया था और जहाँ पे स्प्रिंग स्टिफनेस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस मैट्रिक्स। नाउ see here, this equation further can be resolved. This equation, this flexibility matrix equation can be further written. This is the last 1 minute. This flexibility equation can be further written here as, this equation can be written as x equal to a into k, a into k into x, because we know f equal to kx। ये हमको बचपन से पता है f equal to क्या होता है, kx। so we can write here this, or we can write here a equal to k inverse, that means a and k is equal to I, that means where I is called, I is unit matrix. See here, I is unit matrix. It is written as I equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. In this way we can write. That means from influence coefficient we have found 2 to 3 terms which are very important. That is the in influence coefficient we have found here flexibility matrix and stiffness matrix, and we can find final displacement here, that is the flexibility matrix and stiffness matrix, both are inversely proportional to each other and its multiplication is unit matrix. So thank you very much for watching this video. Keep watching to understand mechanical vibration. Please see, subscribe and share with your classmate. Thank you very much.